देखिए, ये 17 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स निकालना है, मतलब कि x का वो वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब x का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे लेफ्ट साइड में तो वो 0 दे दे, वो हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x का कितना वैल्यू निकलेगा, 4, क्योंकि x का पावर कितना है देखिएगा 4 है, तो x का पावर 4 होता है। तो x का हाईएस्ट वैल्यू जितना होता है ना उतना हम लोग रूट्स निकालते हैं, और रूट्स को ही क्या कहते हैं, जीरोज। तो इसका हम लोग 4 रूट्स निकालेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0। 1 का वैल्यू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे लिख दिए इसका मतलब देखिए, cos 0 का वैल्यू होता है 1 और sin 0 का वैल्यू होता है 0। तो 0 इंटू आई करेंगे तो क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 को cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर cos 0 कहीं लिखा है ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 पाई n प्लस 0, या cos 0 लिखा जाए या फिर 2 पाई n प्लस में ऐड कर दिया जाए। इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं आता है, दोनों सेम ही होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उसको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लीजिए। और साइन 0 कहीं लिखा है ना तो उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन और साथ में 2 पाई n जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या ये वैल्यू लिखा जाए या ये लिखा जाए, दोनों का मान सेम होता है। तो दो चीज़ पता होना चाहिए कि 1 का मतलब ये होता है और cos 0 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए दिया हुआ है x का पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। x का पावर 0 को ही 1 लिखा गया है। तो अगर कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन रहे ना, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे पावर, तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि x माइनस 1 के साथ इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या मल्टीप्लाई करना है, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब भी इस पैटर्न का इक्वेशन रहे, राइट, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के पावर 4 से, x के पावर 3, x का पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये x जो है वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x है सो x के पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर 5। फिर यहाँ से हो जाएगा x का पावर 4, फिर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x का पावर 3, फिर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और प्लस x हो जाएगा। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x के पावर 4। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आ जाएगा माइनस x क्यूब। फिर 1 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। 1 को फिर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, और अंत में माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हुआ। अब देखिएगा कि यहाँ से कुछ टर्म है ना वो कट जाएगा, x का पावर 4 से x का पावर माइनस 4 खत्म हो जाएगा, x का पावर 3, x का पावर माइनस 3 कैंसिल, x का पावर 2, x का पावर 2 कैंसिल, प्लस x माइनस x कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ दो टर्म बचा, x का पावर 5 माइनस 1। ये क्वेश्चन मॉडल सेट में भी है इस टाइप का, और वो आप लोगों को करवा दिया गया। तो अब देखिए हम लोगों का पावर में हाईएस्ट 4 था, लेकिन अब इक्वेशन में पावर 5 आ गया। तो इस इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पावर 5 है तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, x का 5 वैल्यू आएगा। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में पावर 4 दिया है तो 4 वैल्यू को ही हम लोगों को लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी 5 वैल्यू निकलेगा ना
उसमें एक वैल्यू को हटा देंगे और जो 4 वैल्यू बचेगा वही हम लोगों का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। किसको हटाएंगे वो आगे बताया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इक्वेशन आया है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, x का पावर 5 यहीं रहने देते हैं, 1 को इस साइड भेजते हैं। अब यहाँ x के पावर 5 इज इक्वल टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos 0 प्लस आई साइन 0। अभी लिखने के लिए बताएं, 1 का वैल्यू होता है, ये 1 मार्क्स में भी कभी पूछ देगा कि 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो पोलर फॉर्म में, तो cos 0 प्लस आई साइन 0, ये याद होना चाहिए आपको, राइट। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं cos 2 पाई एन, मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पे एंगल में 2 पाई एन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो अब जो पावर में कितना है 5, तो इस 5 को हम लोग इधर कर देते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2 पाई एन, और 0 का तो कोई मतलब नहीं रहा, प्लस आई साइन 2 पाई एन, क्योंकि 2 पाई एन में 0 जोड़ेंगे तो वैल्यू वही रहेगा। और यहाँ 5 था पावर में, इधर भेजेंगे तो पावर में 1/5 हो जाएगा, क्या 1/5। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, डी मोबियस थ्योरम। डी मोबियस थ्योरम कहता है कि जो भी चीज़ पावर में रहता है वो एंगल में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई एन के साथ, तो बाई में 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ होगा, तो देखिएगा कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम, cos 2 पाई एन बाई 5 मल्टीप्लाई किया गया है 1/5 को, प्लस आई साइन 2 पाई एन बाई 5, ये आ गया। अब देखिएगा कि ये हम लोगों का निकल गया मेन इक्वेशन। अब इसमें ना वैल्यू को पुट करेंगे, कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, n का जो वैल्यू है ना उसको पुट करेंगे। n का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, 0 से लेकर के 4 तक पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर में 1/5 है, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 है इसीलिए 4 तक करेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हो कि पावर में 5 है तो 0 से लेकर के 4 तक करेंगे। अगर पावर में अगर 9 होता ना तो 0 से लेकर के 8 तक करते, राइट। ये समझना है कि जितना पावर रहेगा उससे एक कम वैल्यू तक उसका वैल्यू को पुट करेंगे और हम लोगों का जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 तक पुट करेंगे। ये समझिएगा कि पावर में जितना रहेगा उससे एक कम वैल्यू तक पुट करेंगे। अब इसके अंदर ना 0 पुट करेंगे, कोई बात नहीं, पुट कर देते हैं। x का पावर x 0 निकालेंगे, n का वैल्यू 0 पुट किए इसीलिए x 0, तो यहाँ पे पुट कर देंगे cos 2 पाई इंटू n का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 0, और बाई में 5 उसी प्रकार से रखेंगे, आई साइन 2 पाई, n का वैल्यू फिर से 0, सिर्फ वैल्यू को पुट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए x 0 का जो वैल्यू निकलेगा 0 इंटू पाई इंटू 2, 0 हो जाएगा और 0 बटा समथिंग 0 ओवरऑल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस आई साइन 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाई 5, फिर से 0 हो जाएगा। x 0 का जो वैल्यू आएगा देखिएगा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 और i इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 इंटू आई कितना हो जाएगा 0, तो x 0 का जो वैल्यू आया ना वो आ गया 1, तो एक हम लोगों का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग दूसरा वैल्यू निकालेंगे क्या, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो इसीलिए x1, और किस में पुट करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन निकला है उसमें, तो यहाँ से लिखेंगे cos 2 पाई 1 बाई 5, 1 का वैल्यू n की जगह पुट किए, प्लस आई साइन
2 पाई n की जगह पे 1 और बाई में 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2 पाई बटा 5। तो ये दूसरा वैल्यू निकल गया। x0 पहला वैल्यू निकला, x1 दूसरा वैल्यू निकला, और हम लोग को टोटल कितना वैल्यू निकलेगा? 5 वैल्यू निकलेगा, 5, क्योंकि यहाँ पर पावर में 5 है, राइट। लेकिन हम लोगों को चूज कितना करना है? 4 को ही लेना है। क्या? 4 को ही लेना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन में हम लोग को 4 पावर दिया गया है। तो जो भी 5 वैल्यू निकलेगा ना, 5 वैल्यू निकालेंगे इसके थ्रू, 1 2 3 4 5, उसमें से एक को हटा देंगे। और किसको हटाएंगे वो बताते हैं आगे। देखिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए? x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का कितना वैल्यू आएगा? 1, और वो x का वैल्यू आएगा 1, और वो 1 ही आएगा। तो जहाँ पर x का वैल्यू 1 आ जाएगा उस वाले वैल्यू को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि ये तो एडिशनल इक्वेशन था, हम लोग ऐड किए हैं। तो जो ये वाला वैल्यू आएगा ना, इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो इसके बाद का जितना वैल्यू आ जाएगा x1 x2 x3 सभी को हम लोग ले लेंगे, तो हम लोग का मेन सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो देखिएगा आगे क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे x2, तो cos 2 पाई और n की जगह पे 2 पुट करना है, और बाई में 5 प्लस आई साइन 2 पाई n की जगह पे फिर से 2 बाई 5। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं cos 2 जब 4 पाई बटा 5 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 5। तो ये हम लोगों का तीसरा वैल्यू निकल गया। n इज इक्वल टू 2 पुट किए। अब हम लोग क्या पुट करेंगे? n इज इक्वल टू 1 पुट कर लिए, 0 भी पुट कर लिए, 2 भी पुट कर लिए, अब 3 और 4 पुट करेंगे। तो देखिएगा n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 3, तो x3 निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा cos 2 पाई, जहाँ पर n होगा ना वहाँ पे 3 पुट कर देंगे, बाई में 5 है, प्लस आई साइन 2 पाई और n की जगह पे फिर से 3। ये वैल्यू को सिर्फ पुट किया जा रहा है। x3 इज इक्वल टू कॉस 3 2 जा 6 पाई बटा 5 प्लस आई साइन 6 पाई बाई 5। ये निकल गया हम लोगों का x3 का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे x4, मतलब n का वैल्यू 4 पुट करेंगे, इसीलिए लिखे x4। तो cos 2 पाई n की जगह पर 4 पुट करेंगे बाई 5 प्लस आई साइन 2 पाई 4 बाई 5। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व कर देंगे। सॉल्व क्या करना? मल्टीप्लाई करना रहता है। cos 4 दूनी 8 पाई बटा 5 प्लस आई साइन 4 2 जा 8 पाई बाई 5। तो ये निकल गया हम लोगों का x4 का वैल्यू। तो हम लोग आगे लिख देंगे कि जो सॉल्यूशन निकालना था, क्या करना था? रूट्स निकालना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन का रूट निकालना था? देखिएगा, हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन का जो रूट निकला ना, इज x1 x2 x3 और x4।
जो x का पावर 4 था तो हम लोग 4 रूट्स निकाल भी लिए। अब इसका आप लोग वैल्यू पुट करना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा हम लोग लिखने का ज़रूरत नहीं है, राइट। और लिख देंगे सिंस जो 1 आया, 1 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। 1 है सो रूट किसका नहीं है, इस इक्वेशन का रूट नहीं ना था, क्योंकि वो अलग इक्वेशन का था, x माइनस 1 का था, तो इसीलिए लिख दिए सिंस 1 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन, सो x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर। क्योंकि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर नहीं था, इसीलिए ये हम लोगों का आंसर में नहीं आएगा। 4 हम लोग निकाल लिए आंसर, राइट। तो यही था क्वेश्चन, बट बहुत क्वेश्चन सिंपल था। थैंक यू।